जय हिंद साथियों। साथियों, दो तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये जो गर्मी का मौसम है और ऊपर से बरसात का मौसम भी है, थोड़ा मौसम चिपचिपा है। तो इस मौसम में ये बात ध्यान रखने की है कि इस मौसम में ना खास कर ये छोटी मोटी फुंसियाँ, फोड़े फुंसी, खाज खुजली छोटी मोटी होती रहती हैं। तो इसको ज़्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि ये लोग अब एक नया गेम खेलेंगे। जो ये छोटी मोटी खाज खुजली फोड़ा फुंसी हैं, इन्हीं को लेकर ये बहुत बड़ा हुआ बनाने वाले हैं। जो एक ट्रेंडिंग जो नई बीमारी चलाने की भी एक करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ये जो चलाएंगे, तो उससे थोड़ा सावधान रहें। और किसी को अगर दिक्कत आएगी तो थोड़ा बहुत उनको आएगी जो ये बुड्ढी का प्रयोग कर चुके हैं। और जिन्होंने ले ली है उन्हें तो कोई डरने की ज़रूरत है नहीं, और जिन्होंने ले ली है तो वे भी थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सावधानी बरतोगे तो भाई आप भी बच सकते हो। लेकिन ऐसा कोई ख़तरनाक कोई बीमारी नहीं है। जो ये हुआ भी आपके दिल में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के दिमाग से जो खेलने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मौसम ही ऐसा है, इसमें छोटे मोटा कुछ होता रहता है, तो थोड़ा सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। सावधानी के साथ साथ मुझे वो वीडियो याद आई, मैं प्रकाश कोहरे जी की एक वीडियो देख रहा था कि जो भी कोई वायरस बोल लो या कोई कुछ भी, मतलब जो भी प्रदूषण बोल लो, कुछ भी अगर नाक के अंदर हमारे जाता है तो प्रकृति ने ऐसा सिस्टम दिया हुआ कि हमारे नाक के अंदर जाएगा तो उसको शरीर अंदर नहीं जाने देगा। उसको, जिसको हम छींक बोलते हैं, कि छींक उसी टाइम आएगी और जो भी अंदर अड़ंगा इकट्ठा हुआ है उसको शरीर बाहर निकाल देगा। और ये लोग जिसको कि वो ट्रेंडिंग बीमारी बोलते हैं, छींक खांसी होना जिसको, तो ये प्रकृति ने बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। तो इनके पाखंडों से सावधान रहें, इनके डर के खेल से थोड़ा बच के रहें तो बहुत ही अच्छा है। वरना ये लोग तो आपको पता है क्या करने वाले हैं, किस प्रोपेगेंडे को लेके और क्या टारगेट पूरा करना चाहते हैं। मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। नहीं तो एक तरफ तो मानवता के लिए इतना खतरा है और कुछ भगत लोग अभी भी चिल्ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल, जनसंख्या नियंत्रण बिल। भाई इतना ज़्यादा मत चिल्लाओ। ये बूटी लेके आप जनसंख्या नियंत्रण में भाग ले चुके हो। जनसंख्या वैसे भी बहुत कम होने वाली है, तो अब तो समझ जाओ, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, कुछ समझो भाई। और अगर खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो भाई किसी एक्सपर्ट से पूछो। एक्सपर्ट से पूछो ये एकदम इतनी मौतें कैसे होने लगी, ऐसा क्या हुआ भाई, ब्रेन हेमरेज, इतने लकवा ऐसे कैसे बढ़ गए। एक्सपर्ट से पूछो, हमारी मत मानो। और एक्सपर्ट अगर आपको गोल गोल घुमा भी दे तो हमारा तो सीधा सा जवाब है भाई ये बुड्ढी का असर है। ये इतना आप नीच के बकती अच्छी बात नहीं है। कुछ अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, कुछ देखने की कोशिश करो, कुछ समझने की कोशिश करो। क्या ये चला रहे हैं, किस लिए चला रहे हैं और क्या ये करना चाहते हैं, समझ जाओ भाई, समझ जाओ। ये जो स्कूलों की योजना चलाई है, इनको देख के समझो, कुछ तो समझने की कोशिश करो। ये स्कूलों की योजना जो चलाई उन्होंने, कि सरकारी स्कूल में एक आम आदमी किस लिए भेजता भाई सरकारी स्कूल में, एक गरीब आदमी किस लिए भेजता, उसके पास पैसे नहीं होते, दो पैसे बचाने के लिए तो सरकारी स्कूल में भेजता होगा। अब इनकी योजना सुनो भाई, सरकारी स्कूल में जो भेजेगा उससे ये 500 रुपये लेंगे, और जो प्राइवेट स्कूल में भेजेगा उसको ये 1100 रुपये देंगे। अरे थोड़ा सोच के देखो, ये सब चीज़ें क्यों लागू की है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो लोग 500 रुपये, जो चाहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, वो सरकारी स्कूल में भेजते हो, 500 रुपये कहाँ से देंगे, वो तो वही प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे जब ये 1100 रुपये दे रहे हैं तो। और जब प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे तो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा, और सरकारी स्कूल में जब कोई पढ़ेगा ही नहीं तो थोड़े दिन बाद ये सरकारी स्कूल को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद दिखा देंगे या कोई आता नहीं, फिर उसको प्राइवेट कर देंगे, और प्राइवेट करने के बाद प्राइवेट कंपनियों के पास ये ज़मीन जाएगी, ना कि जो भी जिस गांव वालों ने ये ज़मीन दी है कि ये हमारे गांव में स्कूल खुलने के लिए दी थी, उनके पास भी नहीं रहनी है ज़मीन। ज़मीन पे भी कब्जा, सरकारी स्कूल भी ख़त्म, सरकारी स्कूल ख़त्म तो सरकारी टीचर भी ख़त्म। गेम समझने की कोशिश करो भाई, ये समझोगे तो ठीक है भाई, ना तो आपकी मर्जी है भाई।
हम तो कब से चिल्ला रहे भाई ये बूटी भी मत लो भाई मत लो, इसमें धीमा जहर है, मारे जाओगे, धीमा जहर है। फिर भी लोगों को यकीन नहीं आता। अरे यकीन नहीं आता, डी डाइमर का टेस्ट कराओ, पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत शरीर में होनी शुरू हो रही है। भाई पता करो एक बार, आपका खून गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, पता करो एक बार, डी डाइमर टेस्ट कराओ, करवा लो भाई, पता चल जाएगा। आयुर्वेद में आपका इलाज है, करवा लो। बचो बचो भाई, बचो 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 रे, बचो भाई बचो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बचो। जिन नेताओं के भरोसे बैठे हो वे नेता नहीं, सौदागर है, सौदागर, बहुत बड़े सौदागर। सब कुछ बेच दिया भाई, देश का सब कुछ बेच दिया। तो ये नेता नहीं है, सौदागर है भाई। और सौदागर भी ऐसे, इन्होंने देश को पंसारी की दुकान बना दिया, सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, बस अपने प्रॉफिट के लिए सब कुछ बेच दिया, देश नीलाम कर दिया। और क्या बचेगा? जमीन जायदाद बिजनेस छोड़ो, इन भेड़ियों की आपके बच्चों पर नजर है, आपके बच्चों पर, आपके बच्चों को बचा लो भाई, अपने बच्चों को, आपके बच्चों पे नजर है इनकी, अपने बच्चों को बचाओ, बचाओ इन भेड़ियों से, बचाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हम लोग जनता सरकार मोर्चा आप लोगों से कहता है, आप हमें समय दो, हम आपको समाधान देंगे, लेकिन आप अपनी ये दुकानदारी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। अरे कम से कम किसी के पास एक हफ्ते में तो एक दिन निकाल लो भाई। जिस दुकानदारी, जिस काम के भरोसे तुम लोग बैठे हो ना, ये नहीं बचने वाला, ये नहीं बचेगा, बिल्कुल सब कुछ बर्बाद होगा। खाने के लिए तरसोगे, सब कुछ बर्बाद होगा। थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो भाई, संभलो संभलो। और अपने पड़ोस में भी देखो, अपने आसपास देखने की कोशिश करो, अपनी दुनिया में मत रहो, अपनी दुनिया में मत रहो, अपने आसपास भी देखो क्या घट रहा है। देखो भाई, उसको चेक करने की कोशिश करो। ऐसा ना हो आज आप औरों का तमाशा देख रहे हो, कल और कोई आपका तमाशा देखे, उससे पहले संभलना बहुत ज़रूरी है। नहीं संभलोगे तो भाई इनका तमाशा देखते रहो, देखते रहो, ये कैसे फूल बरसाते हैं। अरे ठीक है, फूल बरसाओ, इन्होंने भक्तों के ऊपर, कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए। अरे कभी पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर भी फूल बरसाओ, किसी मजदूर के ऊपर भी फूल बरसाओ, किसी रिक्शा वाले के पास, रेहड़ी वाले के पास, किसी मजदूर के ऊपर भी फूल बरसाओ। ये दिखावा मत करो, सिर्फ धर्म के चक्कर में मत उड़ जाओ, सिर्फ धर्म के चक्कर में इंसानियत की भी कुछ चीज़ दिखाओ, इंसानियत भी दिखाओ कुछ। लेकिन ये इंसानियत नहीं दिखाएंगे भाई, ये लोग आपको सिर्फ धर्म के झंझट में उलझाएंगे। और आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हमें किस ओर ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोग आपको धर्म के चक्कर में उलझाएंगे, बीमारियों का, नई नई बीमारियों का डर दिखाएंगे। भाई एक बात तो सच है, देखो, डर निकाल दो, कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, ये सच्चाई है। कोई वायरस इंसान को नहीं मार सकता, क्योंकि ऐसा होता तो करोड़ों साल से इंसान बगैर बूटी के जीवित नहीं रहता। कोई वायरस नहीं है भाई, डर निकाल दो दिल से। और इनके ज्ञान को समझने की कोशिश करो भाई, समझने की कोशिश करो, और दिल से बताओ, अपने दिल से बताओ, जहाँ भी आप रहते हो, क्या वहाँ पे जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से 80% क्या हार्ट अटैक से नहीं हुई हैं? और अगर हार्ट अटैक से हुई हैं तो भाई इसका कारण खोजने की कोशिश करो, ढूंढो क्या हुआ ऐसा। अब ये सिर्फ नौजवान बच्चे, नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हार्ट अटैक से क्यों जान दे रहे भाई? कैसे कैसे इनकी जान जाने लगी हार्ट अटैक से? कुछ देखने की, कुछ समझने की, कुछ तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो यार। कमाल है, कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करते आप लोग, इतना कुछ देखते हुए भी। समझो भाई, समझो कुछ। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हम आपके बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, समझने की कोशिश करो। कोई अपने लिए, हमारी कोई खुद के लिए लड़ाई नहीं है, आपके बच्चों की भी लड़ाई है, आपके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मूर्ख मत बनो, भेड़ मत बनो, कुछ समझने की कोशिश करो, ये सब चल क्या रहा है। समझो, बचाओ अपने बच्चों को, वरना ये लोग तो तब तक नहीं मानेंगे जब तक आपके बच्चों की लाशें नहीं गिरेंगी, जब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। समझो भाई, और बचो इनसे, बचो, बच्चे बचाओ, अपना घर बचाओ, अपना परिवार बचाओ, अपना पड़ोस बचाओ। एक वैसे तो ये सारी फिल्में ये खुद ही इनके हाथ में ही होता है पूरा बॉलीवुड, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सीन होते हैं फिल्मों के जो शायद हमें कुछ सिखा भी देते हैं। तो एक फिल्म देखी थी, जय हो,
तो उसकी जो बात थी वो तरीका आप अपनाओ। देखो आप तब बचोगे, आप ये मत सोचो आप अपने आप को बचा लोगे, आप तब तक नहीं बचा पाओगे जब तक आप अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, अपने समाज को बचाने की कोशिश नहीं करोगे। आप अकेले नहीं बच सकते, आपको अपना परिवार, आपका समाज, आपका पड़ोस भी बचाना होगा। आप अपनी गली से शुरुआत कर लो यार, उनको ही बचाने की कोशिश करो। मैं समझता हूँ ठीक है, गली वाले ज़्यादातर नहीं मानते, मेरी गली वाले भी नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग अभी समझने लगे हैं, सबको समझ आएगी। लेकिन जल्दी आ जाए तो अच्छा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, उस टाइम तक किसी का शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, तो बचाने की कोशिश करो। आप 2-3 लोगों की जिम्मेवारी लो, आप 2-3 लोगों को समझाओ, वे 2-3 लोग और 2-3 लोगों को समझाएंगे, वे 2-3 लोग और 2-3 लोगों को समझाएंगे। ऐसा करते करते हम बहुत जल्द इस पूरे देश को, इस संसार को बचा सकते हैं। हम सब मिलके, ना मैं अकेला कुछ कर सकता, ना जनता सरकार मोर्चा के लिए कुछ कर सकती, ना आप कुछ कर सकते। लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहो कि हम लड़ाई लड़ेंगे, आप चुपचाप बैठोगे, तो आपको ये लड़ाई समझ नहीं आई है, ये हर किसी की लड़ाई है। और अगर आप सोचते हो कि आप अकेले खुद लड़ोगे और किसी को नहीं बचाओगे, तो भी ये गलत बात है। यहाँ से शुरुआत करो, आप अपने पड़ोस को बचाना शुरू करो। ना माने तो दूसरी गली लो, उससे अगली लो, ना माने तो आप अपना काम करो, अपना फर्ज निभाओ, आप सबको समझाने की कोशिश करो। कोई माने ठीक, ना माने जो आए बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, लेकिन समझाना मत छोड़ो। आप अपना कर्म करो, आपका कर्म है इंसानियत को बचाना। आज उस मोड़ पे आए हैं हम, अगर इंसानियत को बचाने के लिए आगे नहीं आए तो सब मारे जाएंगे। तो भाई एक नारा बना लो कि मेरा पड़ोस बचेगा तो मैं बचूंगा। ये नारा आपको आज़ादी दिला सकता है, पूरे समाज को बचा सकता है, पूरे देश को बचा सकता है, पूरे संसार को बचा सकता है। तो आज मैं आपको एक नारा दे के जा रहा हूँ। एक नारा याद रखना आप कि पड़ोस बचेगा तो मैं बचूंगा। ये दाना बनाओ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।